नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको जो खबरें हैं वो बताते हैं, खबरों के पीछे की खबर क्या है, और आज मैं कुछ वो बताने जा रहा हूँ कि आगे क्या होने वाला है। CAA और NRC के ख़िलाफ़ जो पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसका काउंटर, उसका तोड़ क्या सोचा जा रहा है बीजेपी और RSS की तरफ से, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं इस वक्त अनीस अहमद खान साहब से, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और जो RSS और बीजेपी के कार्यकलाप पर, उनकी स्ट्रेटजी पर, उनके काम करने के तरीक़े पर ख़ास नज़र रखते हैं। अनीस अहमद खान साहब, आपका वेलकम है मीडिया स्टार में। आप ये बताइए कि ये जो इतना बड़ा मूवमेंट जो पूरे हिंदुस्तान में और सारे मज़हबों के लोग जुड़े हुए हैं, NRC और CAA और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR, इस सब के बारे में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और ये बिल्कुल गैर मामूली है। ये 1947 के बाद ये कहा जा रहा है कि सभी लोग जिस तरह से इसके लिए इकट्ठे हैं वो उसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती। अब इसको कैसे कमज़ोर करने की कोशिश की जाएगी, क्या कर रही है सरकार, क्या सोच रही है, किस तरह से ये इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं या कहा जाए साजिश बना कर रहे हैं, वो क्या है, आप बताइए कि किस तरह से। कई तरीके से कर रहे हैं लोग। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि वायलेंस भी इन्होंने करने की कोशिश की और किया भी, वायलेंस भी किया है। लेकिन जो लेटेस्ट है अभी 1-2 रोज़ की खबर जो है कि जो वो आपको 2000 सेमिनार ये विद इन 1 महीने 2 महीने के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाके 2000 के तकरीबन सेमिनार करेंगे। और वो सेमिनार, सबसे बड़ी देखने वाली बात है कि RSS से स्पॉन्सर्ड होंगे वो। RSS कहती है कि मैं इसमें आगे नहीं आना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको भी उन जो RSS ने अपने ग्रुप इसमें इन्वॉल्व किए, उनको उनके नाम अगर आपको बता दूं, तो जैसे कि ABVP, RSS है, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जन जागरण मंच, ऑल इंडिया लॉयर्स कॉन्फ्रेंस, जी वो भी उनकी है, ऑल इंडिया टीचर्स फेडरेशन, ये भी इनकी है। सॉरी, ये चीज़ें इनको इन्होंने फैला दिया है, इनको काम बांट दिया है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी में जाके ये सेमिनार्स करेंगे। अभी उन्होंने 2000 सेमिनार्स का टारगेट दिया है। पंजाब में शुरू भी हो गया है। अच्छा, पंजाब की यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार हो भी गया है इसी सिलसिले में। उसमें स्पीकर्स कौन लोग होते हैं? उसमें इन्हीं में से निकल के आते जो हमने बताया, लॉयर्स हैं, हाँ, टीचर्स हैं, जो बराह रास्त बीजेपी के लीडर तो नहीं है। बीजेपी RSS, इसमें RSS है ना, तो बीजेपी को नहीं ला रही है। और RSS के अपना जो ग्रुप है, जैसे टीचर्स एसोसिएशन, वो अलग अलग उन्होंने एक बॉडीज बना रखी हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं बना रखी हैं जो अलग अलग प्रोफेशन से हैं। हाँ, ये बताइए कि अधिवक्ता संघ का क्या अधिवक्ता संघ मीन्स लॉयर्स, जो इनका ऑल इंडिया लॉयर्स कॉन्फ्रेंस कहलाती है अंग्रेजी में, हिंदी में अधिवक्ता संघ कहते हैं। पूरे हिंदुस्तान में वकीलों के अंदर फैली हुई है, और ये लोगों को उसके CAA और इसके कानूनी पहलू बताएगी कि आपके लिए कितना अच्छा है, आप इसको मानिए, आपके लिए कितना अच्छा है। इसकी एक चीज़ बताएं जो इनका है कि इसने एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया है, और आज मुसलमान उसको भुगत रहा है, 3 तलाक का। 3 तलाक का मूवमेंट चलाया है इसी अधिवक्ता संघ ने, जो हिंदी में कहलाता है मुसलमानों ने नहीं चलाया, इन्होंने चलाया। हाँ, ऑल इंडिया लॉयर्स फोरम है जो इनका है, कॉन्फ्रेंस। ये क्या करते हैं, इनका फैले हुए हैं कि एक केस कोई जाता था कोर्ट में तलाक का, तो इनको खबर लग जाती थी, तो ये उस पार्टी से कांटेक्ट करते थे जिस पार्टी का केस है, और कहते थे हम आपका फ्री में केस लड़ेंगे, अफेक्टेड पार्टी, खास तौर पे जो औरत की, हम आपका केस फ्री में लड़ेंगे, आप जिता के देंगे आपको केस। वो आदमी ये सोचता है पैसा मिलने हो रहा नहीं मिल रहा, और ये वकील मिल रहा है अच्छे। इन्होंने इस तरीके से इकट्ठे करके इन्होंने कोई 48 कैंप लगाए जगह जगह। अच्छा, हाँ, उनमें उन औरतों को पेश किया प्रेस के सामने कि देखिए सब पूरे मुल्क में माहौल बनाने के लिए ये अधिवक्ता संघ या कॉन्फ्रेंस जो है इनकी, लॉयर्स, ऑल इंडिया लॉयर्स कॉन्फ्रेंस, ये आगे थी। तो मैं बताने का मतलब है कि ये लोग इस तरीके से चलते हैं, और एक बहुत बड़ा झटका मुसलमानों को देगा ये उस चक्कर में। तो अब जो होने वाला है, अब ये
अब ये इसके CAA और जो NRC के लिए ये जगह जगह सेमिनार करेंगे। ये RSS कर रही है बेसिकली सेमिनार, लेकिन RSS खुद इन्वॉल्व नहीं हो रही है। तो मैंने अभी नाम बताए ना, उन्होंने अपनी आउटफिट्स अलग-अलग जो उनके अलग अलग आउटफिट्स है, उनको ये कह दिया, लगा दिया है कि वो इस पे काम कर रही है, सेमिनार करेंगी, वहाँ समझाएंगी। वैसे RSS तो बहुत पहले एक्टिव हो चुकी है इसमें, इसीलिए ये हिंसा आई है। हिंसा जो आई है RSS के आने से ही हुई है। आप देखिए, कहा तो ये जा रहा है कि पुलिस ने किया है और शायद वो पॉलिटिकल बॉसेस के कहने पर किया है। आप ही से बात हुई थी तो मैंने अभी एक सवाल उठाया था कि जो जामिया में 10 या 7 लड़के पकड़े गए हैं जिनका कोई वो नहीं है। 10 लोग पकड़े गए जिनमें से कोई भी स्टूडेंट नहीं। तो बताइए ना, तो कौन है? पुलिस क्यों नहीं बता रही कि वो कौन है? तो RSS ने इस तरीके से पुलिस को चाहिए ये कि देश के कानून के हिसाब से काम करें, RSS और BJP के कहने पर काम ना करें, क्योंकि ये सरकारें आएंगी जाएंगी, देश बाकी रहेगा और पुलिस सिस्टम पर लोगों का भरोसा रहना बहुत ज़रूरी है। जी आप अपनी बात। जी, और एक चीज़ और, अब ये इसी के साथ डोर टू डोर कैंपेन शुरू करेंगे जी। और उस डोर टू डोर कैंपेन में एक जो मुझे पता है, एक बड़ी अजीब सी बात है, एक फार्म देंगे आपको वहाँ पे, और ऐसे नहीं, आपको नहीं देंगे, इनको नहीं देंगे, उनको नहीं देंगे, अनपढ़ से आदमियों को जो दस्तखत कर सर्वे कराएंगे, सर्वे के लिए सर्वे के नाम पर लोगों से दस्तखत करा दीजिए। दस्तखत कराने के बाद ले जाएंगे कि खुद ही भर लिया। इतने मुसलमानों ने कहा कि हमें ये है, तो ये भी हमें कोई परेशानी नहीं। उसके अंदर क्या लिखा है, क्योंकि आमतौर पे जब बैठते हैं बड़ी मीठी बात करेंगे, बैठेंगे बात करेंगे, एक दिन में नहीं हो रहा काम, दूसरे दिन पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से रैलियों का आयोजन भी करेंगे। RSS वाले अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से आपके घरों तक आएंगे और आपसे फॉर्म पर बगैर पढ़े या अनपढ़ लोगों से साइन करा लेंगे अपनी बात को सही साबित करने के लिए। फिर अखबारों में आएगा सर्वे और सब लोग कहते रहेंगे कि साहब वाकई ये तो सही बात है जो ये कह रहे हैं। हाँ, ये चीज़ इनकी ये मॉडस ऑपरेंडी है, मॉडस ऑपरेंडी है। इस तरीके से ये इंटेलेक्चुअल से भी मिलेंगे, जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल है। अब वो मिलते हैं कि नहीं मिलते, लेकिन बहुत से मुस्लिम इंटेलेक्चुअल हैं जो इनके साथ आ जाते हैं। नहीं, ये जिस किसी को कोई अगर इंटेलेक्चुअल कह दे और वो ना हो, वो तो खुश हो जाता है कि वो इंटेलेक्चुअल है, यानी समझदार लोगों में। तो वो जो समझदार लोगों में गिनती कराने वाले लोग होते हैं वो भी नासमझी ना करें, ये है बात समझने की। जी, अब इसकी शुरुआत जैसे मैंने पहले बताया पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने कर दी है। 3 तारीख से इनका कैंपेन धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। 3 तारीख से शुरू कर रहे हैं। कहाँ? और सेमिनार शुरू हो चुके हैं। और उसके लिए कम से कम दिल्ली की तुम्हें बात बताता हूँ, बाहर की मुझे अभी पता नहीं चला, 200 बसेस चलेंगे दिल्ली के लिए। हाँ, तो जो पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं वो, अच्छा वो बसों का क्या? बसों का मतलब ये होगा कि उसमें लिटरेचर होगा इन लोगों का, उसमें लोग वक्त बैठे होंगे और हो सकता है बसों को पेंट भी किया हुआ हो। बिल्कुल, और कहीं खड़ी कर देंगे, साहब आइए लेक्चर देना, ये करना, वो करना, वो सारी चीज़ें। इसलिए 200 बसें पूरी दिल्ली में चलेंगी, और जगह कितनी चलती हैं वो बेहतर जाने को। तो ये इस तरीके से, ये क्योंकि इनको ये चीज़ तो है काज़मी साहब कि ये फ्लॉप हो गया इनका मूवमेंट, क्योंकि इंटरनेशनली इनका इनको उसके ऊपर विरोध कहना चाहिए सहना पड़ रहा है। हिंदुस्तान में भी, जैसा भी आपने बताया ना कि आज़ादी के बाद पहला ऐसा मूवमेंट है जो किसी बगैर किसी लीडर के और सभी लोग शामिल, औरतें, मर्द, बच्चे, 90 साल की औरतें शामिल हैं कि वो भाई ठीक है मार डालिए हमें, हम तो सर्दी में बैठेंगे, क्या कड़ाके की सर्दी में बैठती हैं वो, इस तरीके से। तो अब ये एकदम से तो वापस ले नहीं सकते इसको। तो ये इनकी आखिरी कोशिश है, क्योंकि RSS को इन्वॉल्व करने का मतलब ये है कि अब ये पूरी तरीके से फाइट शुरू कर दी है। हाँ, तो ये जो आपने कहा वापस ऐसे नहीं ले सकते, तो क्या ये इसको असर्ट करेंगे इसी पे बाकी रखने की, या ये कदम वापस लेने के लिए एक बहाना चाहिए सर्वे की शक्ल में? नतीजा किस तरफ लेके अब जिस तरीके से अब मोदी जी का भाषण सुनिए जो दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में दिया है उन्होंने, और इसके अलावा जिसके बारे में मैं एक विदेशी वेबसाइट पर देख रहा था कि उन्होंने ट्रंप को भी पीछे छोड़ दिया। एक स्पीच में 5 झूठ बोले और उन 5 झूठों के बारे में एक डिटेल, पार्लियामेंट में कोई और बयान था, यहाँ कोई और बयान है,
गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में कुछ और है, वो कुछ कह रहे हैं। तो इस किस्म के 5 झूठ बाकायदा गिनवाए थे। तो जी आप उसके बारे में। जाहिर सी बात है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई थी इंडियन एक्सप्रेस में कि सरकार बैकफुट पे जा रही है इसको अरे कहाँ साहब, अभी अमित शाह जी कह रहे हैं कि हम CAA पर कोई कदम वापस नहीं लेंगे। अमित शाह तो कह रहे हैं, कैसे कह देंगे भाई। देखिए एक बात है, वो अगर ये कह दें कि हम वापस आ जाएंगे तो फिर उनकी बड़ी किरकिरी होगी। लेकिन धीरे धीरे अगर आप एनालाइज करें, जैसे मोदी ने भाषण दिया, मोदी के बाद अमित शाह अब बोले इतने दिनों बाद, इस बीच में मोहन भागवत ने भी ये बात कही, इस बीच में आपके रविशंकर ने भी बात कही कि भाई इसमें ऐसी कोई डरने की बात नहीं है, इसको ये किया पूरा का पूरा स्पॉन्सर्ड उनका। अच्छा, ये जो दिल्ली के अलावा और स्टेट्स में क्या कहाँ टारगेट एरियाज क्या हैं, कुछ आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है जो ये सेमिनार्स वगैरह की? जिस तरीके से ये जन जागरण मंच और ABVP और जिस तरीके से इन्वॉल्व की गई हैं, ऑल इंडिया टीचर्स फेडरेशन, तो ऑल ओवर इंडिया चला रहे हैं। जी। एक साथ ऑल ओवर। यानी इसमें समझने की बात यह है कि ये चूंकि स्टूडेंट्स ने ही ये एजुटेशन शुरू किया है, जामिया से जो शुरू हुआ था, और पूरे देश में हज़ारों कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वहाँ सब जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और उनके साथ उनके बच्चों के पेरेंट्स और समाज के सब किस्म के हर मज़हब के लोग जुड़ रहे हैं। तो अब टारगेट किया जा रहा है स्टूडेंट्स को ही, और स्टूडेंट्स को वो अपने तरीके से समझा करके शायद ठंडा करना चाहते हैं। ABVP का लाने का मतलब उनका जी बिल्कुल। और बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल्स, टीचर्स वगैरह भी आएंगे इसमें, क्योंकि ABVP का रोल JNU में हमने देखा है और कई जगहों पर देखा है। दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली में जो मारपीट हुई थी, ABVP के लोग, लड़के ही मारपीट कर रहे थे, पुलिस ने पकड़ा, ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो इस तरीके से ये पूरे ऑल ओवर इंडिया कर रहे हैं। ये मैंने दिल्ली का बता दिया कि 200 बसेस, मुझे जब पता चला कि दिल्ली में 200 बसेस, तो मैंने सोचा कि हर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में इतनी बसेस चलेंगी। बिल्कुल जाहिर है। और दिल्ली बहरहाल छोटा स्टेट है और कंजस्टेड शहर भी है उसमें, बीच में बसें इन सब जगहों पे ले जाना, और इतनी सी छोटी जगह में 200 बसें, तो बाकी पूरे शहर में, पूरे मुल्क में चलाएंगे। इनको पैसे की तो कोई कमी है नहीं। पैसे की तो अब ये जिद पे अड़े हुए हैं, अड़े रहे हैं। अब देखिए क्या होता है आगे, क्या होता है, फाइट है। ये बहुत ही दिलचस्प आपने बताया अनीस अहमद खान साहब। ये हमारी कोशिश होती है कि लोगों को वक्त से पहले भी अलर्ट कर दें, बता दें कि ये सब होने जा रहा है। आपके यहाँ भी होगा, आपके शहर में, आपके सूबे में भी होगा। इसमें कोई भी आपको फॉर्म दे, बगैर पढ़े कोई साइन ना करे, और आप समझ गए उनकी मंशा क्या है, किस तरह से वो सर्वे करके अपनी पॉलिसी को ठीक बताने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।